नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल के ज़माना एआई का ज़माना है और भारत सरकार एआई के मामले में काफ़ी दिलचस्पी भी दिखाई दे रही है। अब तो वही कांग्रेस पार्टी के नेता एवं प्रवक्ता लोग को मतलब आप लोग पूछिए मत, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपने शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, नाम हंसवा रही है। अभी इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को आप लोग खुद ही सुन लीजिए किस तरह से फंस गई। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है, इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं, आपने अभी बताया 20 हेड ऑफ स्टेट्स, करीब 60 मिनिस्टीरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे विश्व से, 118 कंट्रीज के प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज एआई के भारत में है और भारत की तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त जो कांग्रेस कर रही है, भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। और इसी पे मैं कहता हूं, आज भारत की जनता और भारत क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को, वो निकम्मी निठल्ली पार्टी जो बदनाम कर रही है उसे कहता है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये है वो लोग। दूसरी बात, पर राहुल गांधी के इशारे पे हुआ, कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और वो इटली चले गए हैं। अंजना जी ने बताया राहुल गांधी के इशारे पे तो हो नहीं रहा है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, इस्तीफा दे के चले गए इटली, बोरिया बिस्तर बांध के। मतलब ये यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रही है, अंजना जी जिनकी हम मिसाल देते हैं, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, कभी झुकी नहीं। कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मीडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। तो आप अपने लिए बोल सकती है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए बोलता हूं। नरेंद्र मोदी जी वो हैं, पाकिस्तान ने बुरी नजर देखी और अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका भिखारी पाकिस्तान को। और सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं जनता कहां खड़ी है। मैं ये पूछता नहीं हूं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है वो एक मवाली बनेगी, लुच्चे लफंगे की तरह काम करेगी, एक लुक्खे और लंपट की तरह हो जाएगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे हमारे देश की जनता बैठी है, कोई भाजपा से जुड़ी हो सकती है, किसी और पार्टी से जुड़ी हो सकती है। कौन मानता है, एक भी व्यक्ति अगर मानता है हाथ जरूर उठाइए, कि जो अंतरराष्ट्रीय एआई समिट में कांग्रेस के वर्कर्स ने किया है ठीक किया है? आप बताइए। आप देखिए, 250 की ऑडियंस में एक व्यक्ति नहीं है। और मैं ये जानता हूं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आपने किया है, भारत को आप बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत अब बदनाम होने नहीं वाला। और विश्व जगत क्या कह रहा है, मैं एक बात कह दूं, जब भारत में है सब चंगा, तो ये भारत का विपक्ष क्यों हो रहा है नंगा, ये कह रहा है सारा विश्व जगत। डॉली जी, चलिए आप मोर्चा संभालिए। मुझे पता है कि बहुत ही कठिन दिन पर आपको पार्टी की तरफ से फील किया गया है, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये देश को शर्मसार करने वाली ही हरकत है और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है जरूर शर्मिंदगी होगी इस पर। अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की बात की, बिना बुलाए बिरयानी मोदी जी खाकर आए पाकिस्तान में, और चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले मोदी जी। कांग्रेसी न पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अगर 2 फाड़ किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप कितना भी बोलते रहे, ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आपने क्या किया? बिना बुलाए जाकर हवाई जहाज गिराकर बिरयानी खाई। आपने एक और बात, नहीं एक और बात, आपने एक और बात कही, एक और बात बोलिए ना, ये सही किया है। एक और बात अंजना जी, मैं इस पर भी सही किया है। मैं एक और बात, आज का टॉपिक तो ये है, फिर इस पे चले जाएंगे। मैं टाइम दूंगी। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे रही हूँ, मैं सब चीजों पर, मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल, मैं सब, ये गलत है या सही है? मैं सब चीजों पे आऊंगी अंजना जी। संसद में आप बोलने नहीं देते, सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लठ और डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट। ये कौन सा टेक इवेंट था? जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया, उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा, धनंजय यादव, co-founder and CEO of Neosapien, has alleged that his company's AI wearables were stolen during day one of AI
इम्पैक्ट समिट इन इंडिया हेल्ड अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगवाया और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्यों? क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का। 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा, तो कहा सिक्योर है। जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। ये वहां बैठने के अरेंजमेंट नहीं, ये कैश की बात करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। वहां बहुत सारी जगह कैश पेमेंट, डिजिटल चल ही नहीं रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था, सीटिंग टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये जस्टिफिकेशन है क्या? गलगोटिया ने क्या पार्टी किया? का कुछ हो नहीं सकता। आंसर क्या है मैम? प्लीज अब तो नहीं, अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। गलगोटिया ने मैं क्या आपको किया? नहीं देखिए, रोकूंगी। हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकता, जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशनें चाहती हैं। बीजेपी का समिट वो ये थोड़ी कर है। नहीं सकते। इसमें टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। ये बीजेपी का समिट थोड़ी है। दम नहीं यार, तैयारी नहीं करवाई राहुल गांधी ने। भाजपा का इवेंट बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पढ़ लो। आप धूप में वो खड़े रहे, लगातार फाउंडर्स खड़े रहे, उन्हें बाहर खड़े रखा, कोई ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट नहीं। वो इवेंट आपने असल में अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया, इसलिए टी-शर्ट उतार दिया। नहीं, इसलिए जाके टी-शर्ट उतार दिया। अंजना जी, मतलब प्लीज एटलीस्ट एड्रेस माय क्वेश्चन मैम। टी-शर्ट नहीं उतारा तो क्यों उतारा? मैं सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत प्रोटेस्ट कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए घर के बाहर। नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। लेकिन एक करणी सेना, मोदी जी की मां, करणी सेना का कौन सी पार्टी का? एक सेकंड अज्ञात व्यक्ति ने, एक सेकंड, किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं। 4 दिन डिबेट करते हैं। आप मिसलीड कर रही हैं। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। आप मिसलीड कर रही हैं, धमकी देने आप मिसलीड कर रही हैं मैडम, आप मिसलीड कर रही हैं, क्योंकि आपको आज अपने सवाल पर जवाब नहीं देना है, इसलिए आप मिसलीड कर रही हैं। आप मुझे बताइए उस नेता का नाम, एक सेकंड, उस नेता का नाम और कौन, क्या वो एबीवीपी का है? अगर आप बता देंगी तो मैं मान जाऊंगी। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला जी की फोटो लगी थी और वो खुले तौर पर गोली मारने। लेकिन आप बिहार में तो अज्ञात व्यक्ति, उसका तो पता भी नहीं था किस पार्टी के कह रही हैं। 4 दिन डिबेट चले। उसने बताया मैं करणी सेना का नेता हूँ। करणी सेना ने कहा कि वो हमारा नेता नहीं है और उसका बयान आप ऐसे यहाँ पर बता रही हैं जैसे वो सबसे बड़ी चीज हो। आरजेडी का नेता नहीं है। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? गोली मारना कोई, मैं आपसे पूछती रहूंगी, शो चाहे खत्म हो जाए, चिल्लाते रहिए, धमकी देना इस देश के लिए कोई, चिल्लाते रहिए। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? हाँ, मैं पूछती रहूंगी आपसे, जवाब दीजिए आज इसका। नहीं, आप रुक जाइए, आप इसका एक बार तो जवाब देना पड़ेगा मैम। आप इतना तो मानिए कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब उसका जो चेहरा है वो शर्म से लाल है। एक सेकंड, डॉली जी किसका चेहरा? कांग्रेस के पास जवाब नहीं है तो शर्म से चेहरा कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का। बिल्कुल लाल नहीं है। बेशर्म है। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जो वो नग्न होते लड़के जवाब देंगे, आप जवाब देंगे उस पर। सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी। चलिए आपके सम्मान का इतिहास बताएंगे। ठीक है, एक बार गौरव जी एक छोटा सा जवाब देश को आजादी दिलाना। आज मेरा मौका आएगा, मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता होकर दुनिया के किस किस देश में किस किस मंच पर भारत का मस्तक नीचा किया है, बताएंगे। मेरा समय आने दीजिए, चर्चा होगी। देखिए 3 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता बोली और मैं समझता था कि आप लोग भी समझदार हैं, हम भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं समझ में आया, ये प्रदर्शन ठीक था या गलत था, यही नहीं बता पाई। और अंजना जी कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी, तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा था। अब भाई वाईफाई नहीं चल रहा है, कपड़े उतार दोगे, ये लॉजिक। अरे अभी चले छोटे छोटे जल्दी जवाब दीजिए, बाकी तो लोग इंतजार कर रहे, फिर बच्चों का। अंजना जी ये गलत बात है। डॉली जी, युवा ने झेला, डॉली जी ने नहीं झेला, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट जबरदस्ती है। ये गलत बात है अंजना जी, हर बार कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही आते हैं। चलिए हाँ, अब सुनिए, इसलिए कपड़े उतार दिए, इसलिए कपड़े उतार दिए, ठीक है। अब मैं आपको अब, अरे ठीक है, हो गया। वीवीआईपी मूवमेंट की बात वो करते हैं जिनके युवा 54 साल के अपरिपक्व बालक अगर बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ 60 गनर जाते हैं, जो अपनी पिकनिक
मनाते हैं तो पनडुब्बियों पे मनाते हैं, वो वीवीआईपी की बात करते हैं। हाँ, अगर हेड ऑफ स्टेट भारत आए हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। अच्छा नहीं, आज कमजोर हैं आप, कमजोर, आप समझ गए, खुद ही शर्म आ रही है कांग्रेस पार्टी पे। चलिए ठीक है, बीच में तब भी मत बोलिए, तब भी मत बोलिए। मेरे सुनिए, मुझे तो मोदी जी पे फक्र है। हर भारतीय सोचता है 56 इंच की छाती है जब ऐसी एआई समिट होती है भारत में, जहां पूरे विश्व के लीडर आते हैं। डॉली जी, लगातार मत बोलिए ना। अब प्लीज, सवाल का तो जवाब नहीं दे रही, लगातार बोलिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।